रूस, चीन और ईरान का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है। चाबहार बंदरगाह के पास ओमान की खाड़ी में तीनों देशों की नौसेनाएं जुट गई हैं और अपनी ताकत का मुजाहरा यानी शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। जाहिर है कि इससे तीनों मुल्कों के रिश्ते कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से मजबूत होंगे। इसे सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नाम दिया गया है। ये युद्ध अभ्यास 11 मार्च से 15 मार्च तक चलेगा। खास बात यह है कि इस अभ्यास में ईरान की नौसेना के अलावा उनकी एलीट फोर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदाराने इस्लाम भी हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा अजरबैजान, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, कतर, इराक, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और श्रीलंका भी बतौर पर्यवेक्षक इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। चीनी रक्षा मंत्रालय ने इस मामले में हाल ही में एक बयान जारी कर कहा था कि चीन जल्द ही ईरान के साथ नौसेना के एक सामूहिक युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेगा। यह अभ्यास चाबहार बंदरगाह के पास ओमान की खाड़ी में होगा। हालांकि ईरान, रूस और चीन का ये युद्ध अभ्यास कोई नया नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये युद्ध अभ्यास साल 2019 से चल रहा है, लेकिन इस समय ईरान और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और इस लिहाज से ये युद्ध अभ्यास बेहद खास हो जाता है। अमेरिका और इसराइल ने हाल ही के महीनों में ईरान को लगातार कई धमकियां दी, खासतौर पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर। अमेरिकी मीडिया ने खुफिया सूत्रों के आधार पर ये खुलासे भी किए कि इसराइल ईरान के जौहरी मराकज यानी परमाणु केंद्रों पर हमला करने के लिए कितना तड़प रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेते ही ईरान पर इस कदर पाबंदियां बढ़ा दी कि ईरान की करेंसी अपनी तवारीख यानी इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की तमाम जद्दोजहद के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को पत्र लिखकर परमाणु समझौते पर बातचीत करने का प्रस्ताव रखा। शायद उन्हें उम्मीद थी कि ईरान इतनी पाबंदियों के चलते बातचीत के लिए एक टेबल पर आएगा, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। खामेनेई ने कड़ी आलोचना करते हुए इस ऑफर को ठुकरा दिया, यानी ईरान झुका नहीं। अब ऐसे में रूस और चीन के साथ युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेना ईरान को एक कॉन्फिडेंस तो देगा ही, साथ ही अमेरिका के लिए चिंता का सबब भी बन सकता है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने रूस से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन सब नाकाम रहा। बातचीत की कोशिशों से इधर रूस के इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में ईरान और रूस के रिश्ते बेहद मजबूत हुए हैं। खासतौर पर शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स का हिस्सा बनने के बाद दोनों मुल्कों में इक्तिसादी मुआहिदे यानी आर्थिक समझौते हुए हैं। इसके साथ ही सैन्य सुरक्षा को लेकर भी दोनों देशों के बीच बड़े समझौते हुए। अब इस नौसेना युद्धाभ्यास के बाद ईरान, चीन और रूस रणनीतिक और सुरक्षा साझेदारी के मामले में एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे, जो जाहिर तौर पर मगरबी मुमालिकों यानी पश्चिमी देशों को नागवार गुजरेगा।